गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो अपन कर रहे थे एग्जाम्पल 4 तक अपन ने कर लिया था। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर है। तो देखो एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है कि कोई टावर है, तो ये मान लेते हैं टावर, ये रहा टावर। ठीक है, ये हो गया टावर, ये ए बी कोई टावर है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है वो 40 मीटर ज़्यादा है। कब? जब एंगल चेंज हो रहा है, कितना 30 डिग्री से कितना चेंज हो रहा है, सॉरी 30 डिग्री, देन 60 डिग्री से कितना चेंज हो रहा है, जब 30 डिग्री। ठीक है, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री में जा रहा है तो हाइट कितनी, सॉरी लेंथ ऑफ शैडो कितनी हो रही है, 40 मीटर ज़्यादा हो रही है। क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 मीटर देन मतलब उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री है तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, मान लेते हैं ऐसे सन आ रहा होगा ना, इधर इधर से सन, ऐसे सन की रेज पड़ रही होंगी, तो सन के साथ ऐसे एंगल बन रहा होगा, ऐसे ऐसे बन रहा होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे बन रहा होगा ना सन के साथ रेज एंगल। तो देखो ये 60 डिग्री आ गया। जब 60 डिग्री एंगल है तब मान लेते हैं उसकी शैडो की लेंथ है वो x है। कितनी है? x है। इतना समझ में आ गया। जब एंगल 60 डिग्री से चेंज होके कितना हो गया, 30 डिग्री, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, लेंथ ऑफ शैडो इज 40 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40 मीटर है। अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इतना समझ में आ गया। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये 40 है, ये x है, और मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर इज y। क्लियर है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल तो बनेगा ए बी, और ये मान लेते हैं सी, और ये क्या आ गया, डी। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। क्या बनाएंगे, ए बी सी। ए बी सी, ये x हो गया और ये क्या है, y। ठीक है, 1060 की, देखो ये x और ये y इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो 1060 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 1060 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू y अपॉन में x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x इक्वल टू y। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब अपन लेने वाले ट्राइंगल बी ए डी। तो ये भी क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी ए डी। अब एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और ध्यान दो ए डी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 40 प्लस एक्स। कितनी हो जाएगी, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स हो जाएगी। क्लियर है। और ये वाई है ही, तो इस वाले में ट्राइंगल में ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो क्या आ जाएगा, 1030 इक्वल टू वाई अपॉन में 40 प्लस एक्स। और 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू वाई अपॉन में 40 प्लस एक्स। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। तो 40 प्लस एक्स इंटू में 1 आ गया इक्वल टू वाई √3। और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूँ मैं, √3x। क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पे और इक्वेशन भी दो चाहिए, तो दो बन गई मेरे पास। तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। तो y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, √3x। तो ये कितना आ गया, 40 प्लस एक्स इक्वल टू वाई की जगह कितना है, √3x इंटू में क्या है, √3। तो ये आ गया है 40 प्लस एक्स, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और ये इंटू में x इधर आ जाएगा, या इसको इधर भेज दो। तो
x माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 40, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40। जब भी एक नंबर वन साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर होता है तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 40 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये जो x आया ये तो ये आया है, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो यानी कि y चाहिए। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x है तो कितना आ जाएगा, x की जगह कितना है 20 √3। और आप चाहो तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए √3 की वैल्यू पुट कर दो, कितना होता है 1.732 0 6 सॉरी 4 6 4 1 2 3 1 2 3 इतना आ गया। तो कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 34.64 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है 34.64 मीटर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। सिंपली डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद जो भी यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसमें कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो अगला एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया 5। अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 6। The angle of depression of the top and bottom of an 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले अपन को बनाना है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बनानी है। ये तो बना ली मैंने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हो गई 8 मीटर, ये मान लेते हैं बिल्डिंग है, ठीक है। The angle of depression of the top and bottom of 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक मल्टी स्टोर और बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर क्या है, एक बिल्डिंग है। तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग इसके सामने होगी जस्ट। तो ये मान लेते हैं ये अपनी बिल्डिंग है ए बी, ये कितनी है 8 मीटर है, और इसी के सामने एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ये क्या है मल्टी स्टोर बिल्डिंग मान लेते हैं पी क्यू। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। तो इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, नीचे की तरफ, ठीक है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो इतना आ गया। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, जब नीचे की तरफ देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, जब नीचे की तरफ देखते हैं। तो नीचे की तरफ कैसे देखेगा, मल्टी स्टोर बिल्डिंग से देखेगा। तो एक बार तो ऐसे देख रहा है और एक बार ऐसे देख रहा है, समझ में आ गया। यानी कि कोई पर्सन यहाँ से बैठा, यहाँ पे बैठा हुआ है, वो दो एक बार तो जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप को देख रहा है और एक बार उसके बॉटम को देख रहा है। एक बार तो उसके टॉप को देख रहा है और एक बार उसके बॉटम को। तो टॉप के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये है ना, यहाँ से ऐसे टॉप को देखेगा तो ये वाला एंगल बनेगा। ये जो एंगल बन रहा है वो तो है 30 डिग्री, तो ये 30 है तो ये भी क्या आ जाएगा 30। और बॉटम को देख रहा है तो ये कितना है 45, तो ये भी कितना आ जाएगा 45। ये बड़ा वाला एंगल है 45। समझ में आ गया, क्लियर है इतना, ठीक है ना। ये एकदम पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। टू बिल्डिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी उसकी हाइट बतानी है अपन को। तो देखो एक बार तो ये हाइट पूछी है, तो ये हाइट मान लेते हैं अपन पी बी। तो समझो पहले एक बार तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, तो ये वाली हाइट इतनी मान लेते हैं, ये एक्स है और ये हाइट कितनी होगी, ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 ही हो जाएगी। ये समझ में आ गया। तो जो पी क्यू जो हाइट होगी वो कितनी होगी x + 8 होगी,
और ये मान लेते हैं बी क्यू को मान लेते हैं अपन वाई। तो ध्यान दो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे। एक बार तो एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा बना लेते हैं अपन, सोल्व कर लेते हैं इसको। ये तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। एक बार बन गया मेरे पास पी क्यू बी, क्या बन गया पी क्यू बी, जिसमें पी क्यू कितना है x + 8 और ये कितना है 45 डिग्री, और इसको मैंने क्या माना है y। तो ये y है और ये है, तो इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan का। तो tan 45 इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x अपॉन में 8 सॉरी x + 8 अपॉन में y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x + 8 अपॉन में y, तो y इधर आ जाएगा, तो y बराबर आ गया अपने पास x + 8 आ गया। ये आ गया अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला बनेगा ये। तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, इधर बना लेते हैं। तो ध्यान दो बी क्यू बराबर क्या है, ये डी मान लेते हैं। बी क्यू बराबर ए डी है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बी क्यू बराबर, क्योंकि ये बिल्डिंग खड़ी है या इसी के सामने, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच सेम रहेगी ना। तो बी क्यू बराबर ए डी वाई है। तो ये क्या है ए डी पी, तो ये भी क्या है वाई है, और ये कितनी है एक्स है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो अगेन tan 30 इक्वल टू क्या होगा एक्स अपॉन में वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू एक्स अपॉन में वाई। अब अगेन दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो y बराबर क्या दे रखा है x + 8, तो x + 8 पुट कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा y इक्वल टू √3x, और y की जगह क्या पुट करोगे x + 8 √3x। ठीक है, अब क्या होगा x उधर चला जाएगा, या फिर इसको चेंज कर लो ऐसे, तो क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू आ जाएगा √3x - x। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि √3x - x इक्वल टू 8। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है √3 - 1 इक्वल टू 8, इतना आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में √3 - 1, डिवाइड में चला जाएगा ना ये जो मल्टीप्लाई में है। अब क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे परिमेयकरण, तो साइन चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान दो 8 √3 + 1 a - b a + b a - b a + b, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, कितना आ जाएगा 3 - 1 8 √3 + 1 अपॉन में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 √3 + 1। तो x क्या माना था अपन ने, ये माना था। तो हाइट कितनी आ जाएगी पी क्यू बराबर x की जगह वो पुट कर देंगे, तो कितना आ रहा है 4 √3 + 4 + 8, तो 4 √3 प्लस का 12 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा √3 + 3। अब √3 भी कॉमन ले तो 4 √3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 + √3, ये आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, क्लियर है ना। सिंपली दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल से एक बार x कैलकुलेट कर लो और एक बार y, दोनों में एक रिलेशन बन जाएगा, फिर एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, वहाँ से आ जाएगा। क्लियर है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 6। एक एग्जाम्पल बच गया 7 वाला, देखते हैं उसे भी। एग्जाम्पल 7, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of a river are 30 and 45 डिग्री। तो मान लेते हैं ये ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे ये ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ब्रिज बना हुआ होता है, ठीक है। अब ऐसे समझो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि हाँ नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी जा रही है, ऐसे जा रही है नदी आपके सामने से ऐसे,
ठीक है, ऐसे नदी जा रही है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे ब्रिज बना हुआ पार करने के लिए, ऐसे ब्रिज बनाते हैं ना, ऐसे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, नदी ऐसे जा रही है और ब्रिज ऐसे बना हुआ है। तो उस ब्रिज पे कोई एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके जो नदी बह रही है उसके दोनों अपोजिट, क्या बोल रहा है, अपोजिट बैंक है, किनारे जो है, तो देखो ऐसे बहेगी नदी, तो उसके किनारे क्या होंगे, तो उस तरफ होगा और एक इधर होगा, एक उस तरफ होगा और एक इधर होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ऐसे देखेगा नीचे और एक ऐसे देखेगा, आगे समझ में, एक ऐसे और एक ऐसे। तो समझो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो एक बार ऐसे बनेगा और एक बार ऐसे देखेगा, देखेगा ना, तो डिप्रेशन का मतलब ऐसे, तो एक बार तो कितना बन रहा है 30 डिग्री और एक बार कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये 30 है तो ये भी क्या आ जाएगा 30, ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा 45। और मान लेते हैं ये कहीं पे ऐसे पी पॉइंट है कोई, सिचुएशन समझ में आ गई। ऐसे नदी बह रही है, ये दोनों इसके किनारे हैं, यहाँ से कोई पॉइंट को एक बार ऐसे देख रहा है और एक बार इधर की तरफ देखेगा, तो एक बार ऐसे देखेगा, एक ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है। इफ द ब्रिज इज ए हाइट ऑफ 30 मीटर, तो हाइट दे रखा है इसने, इसका मतलब ये कितना है 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ पूछा है, इसका मतलब ये टोटल पूछा है। तो ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, ठीक है, ये ए और ये बी और ये क्या हो गया डी, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है और ये मान लेते हैं y है। क्लियर है इतना। तो विड्थ ऑफ रिवर पूछा है तो सिंपली है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो क्या है PDA, PDA जिसमें ये तो 30 डिग्री है, ये 3 मीटर है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है ये कितना है x है, तो tan 30 लग जाएगा यहाँ पे। तो tan 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 3 अपॉन में x, ठीक है। x इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 3√3 मीटर आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार ये वाला ट्राइंगल देखो, ये BDP, ये अगेन 3 मीटर है और ये क्या है y, तो ये कितना है 45, तो अगेन tan 45 वही परपेंडिकुलर अपॉन में 3 अपॉन में y, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 3 अपॉन में y इधर आ जाएगा तो y बराबर 3 मीटर। तो विड्थ ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आई 3√3, इसकी वैल्यू कितनी आई 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 मीटर, आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। बस सिचुएशन समझनी है आपको कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और ये ऐसे फ्लो करेगी रिवर ऐसे, तो ब्रिज ऐसे बनाएंगे ना ऐसे पार करने के लिए, तो ब्रिज पे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो एक बार वो ऐसे देखेगा, इधर किनारे ये होंगे ना इसके बैंक, और एक बार कैसे देखेगा इधर देखेगा, ठीक है। तो ऐसे समझो कि रिवर ऐसे आ रही है आगे की तरफ, आगे की तरफ आ रही है, तो ब्रिज इसके ऊपर है, ठीक है। तो एक बार इधर देखेगा और एक इधर देखेगा, क्लियर है। उसके बाद तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये अपने सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं, एक्सरसाइज जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।